हाय, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है कर्नल वीरेंद्र कुमार, इंडिपेंडेंट नेशनलिस्ट। आज मैं थोड़ा सा दुखी हूं और मैं आपको बताऊंगा कि इसका कारण क्या है। मेरा एक दोस्त यूएसए में है, मेरा क्लास फेलो था वो। और उसका यूएसए में जाने का बेसिक रीजन ये था कि उसने कहा कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, इंडिया कभी डेवलप नहीं कर सकती। 30 साल पहले ये बात सच हो सकती थी, आज नहीं, शायद। ये मेरा ओपिनियन है। मैंने उसको रिंग किया कि चंद्रयान 3 हैज लैंडेड एंड सक्सेसफुली। और आप देखो तो इंडिया का बजट आप देख लीजिए, आईएसआरओ का बजट आप देख लीजिए और नासा का बजट देख लीजिए। हमने किस एफिशिएंसी और एफिकेसी के साथ चंद्रयान 3 को हैंडल किया है। उसने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, इंडिया इज डूइंग वेल, आई डू नॉट हैव एनी डाउट अबाउट इट। और अमेरिका में सब इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम आप पीछे आते हैं। तो मैंने पूछा क्या मतलब इस बात का। तो उसने कहा देखो, आपके लालू जी बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे, आपके पूरे इंडिया में उनको एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल लीडर के तौर पे देखा जाता है और वो हैं, एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है जो उनको लीडर मानता है, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है। करप्शन के केस में वो अंदर हैं, बेल पे हैं। आप देखें अपनी सिस्टम की आप बात करें, आप जो मुझे कह रहे हैं कि इंडिया इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, जिसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन आप अपने सिस्टम की बात करें, वो करप्शन के आरोप में जेल के अंदर हैं। अब जेल से बाहर बेल पे आए और एक किताब का वो अनावरण कर रहे हैं जिसका नाम है कास्ट प्राइड। तो मैंने कहा कास्ट प्राइड तो होता है, लोग अपनी कास्ट में प्राइड रखते हैं, देयर इज नो बिग डील अबाउट इट। तो ही सेड कि यस इट इज ओके, आप अपनी कास्ट के अचीवमेंट्स को, स्पेशली जब वो ब्रॉडर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीवमेंट के तौर पे देखते हैं, तो आप प्राइड लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। इंडियन आर्मी में भी अगर आप देखो तो कास्ट के ऊपर रेजिमेंट्स हैं और जो बड़ा प्राइड लेती हैं। तो उसने कहा ये बात सही है आपकी, आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात सही है। लेकिन जब लालू यादव और इस तरह के जो नेता हैं वो कास्ट प्राइड की बात करते हैं, वो कास्ट पोलराइजेशन की और कास्ट को एज ए टूल यूज करते हैं कंट्री को पीछे धकेलने के लिए, मेरे पास शायद इसका कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था। अब उन्होंने एक दूसरा पॉइंट और दिया कि ठीक है, चंद्रयान 3 लैंड हो गया, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अब आप देखिए, हिंडनबर्ग रो आप देख लीजिए अडानी के साथ, शॉर्ट सेलर है, सारी दुनिया को पता है कि हिंडनबर्ग बेसिकली शॉर्ट सेलिंग में पैसा कमाता है। और अडानी के शेयर डाउन किए उसने, उसके बाद पैसा कमाया, इट हैज मेड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट, सबको ये बात पता है। लेकिन ये जो इशू है बेसिकली वो आपके इंस्टीट्यूशंस की इंटीग्रिटी का है। आपका सुप्रीम कोर्ट, आपका सेबी, आपका विजिलेंस कमिश्नर, ऑल दोज, ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। ठीक है, अडानी के केस में भी सेबी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और उनको करनी चाहिए, चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम में होने चाहिए, यूएसए में भी है, सभी कंट्रीज में है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं है, दैट इज व्हाट हिज क्वेश्चन इज, व्हाई आपकी जो खुद की पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे आप कांग्रेस को लगा लीजिए या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज को लगा लीजिए, वो खुद क्यों आपके इंस्टीट्यूशंस के प्रति रेस्पॉन्सिबल या फेथफुल क्यों नहीं है। आपके बिजनेसमैन हैं, उनके थ्रू आपको प्रोस्पेरिटी लानी है, आपकी पॉलिटिकल पार्टीज आपके ही बिजनेसमैन को डाउनग्रेड करती हैं, हिंडनबर्ग को सपोर्ट करती हैं। सारी दुनिया हिंडनबर्ग को कोई सपोर्ट नहीं करती, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट कंपनी है। तो मुझे आप एक बात बताइए, एज ए इंडियन, आपको क्या लगता है कि आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जब आपके बिजनेस को डाउन करेंगी और आपके इंस्टीट्यूशंस को डाउन करेंगी, और स्पेशली जैसे कांग्रेस जैसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, तो मुझे अब आप ये बताइए कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप एक कदम आगे जाते हैं और 2 कदम आप पीछे आते हैं। होना ये चाहिए कि एट द मोस्ट आप 4 कदम आगे जाएं और 1 कदम पीछे जाएं, तो कम से कम आप 3 कदम तो आगे बढ़े। और यहां पे फैक्ट ये है कि आपके जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है जयराम रमेश, वो
अडानी के पीछे पड़े हुए हैं। वो एक दूसरा इशू है कि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो भी अडानी को सपोर्ट कर रही है बिजनेस के मामले में और बिजनेस देती है। लेकिन जब आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो ही काम नहीं करता, आपके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ही नेशनल अचीवमेंट की या नेशनल प्राइड की बात नहीं करते, रादर देन कि वो कास्ट प्राइड की बात करते हैं अपने पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए, तो आप मुझे बताइए वीरेंद्र कुमार जी, इंडिया कैसे प्रोग्रेस कर सकता है? अकेला मोदी क्या कर सकता है? ये दूसरा क्वेश्चन है उनका, अकेला मोदी क्या कर सकता है? मेरे पास बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी कन्विंसिंग आंसर उनके लिए नहीं था। लेकिन अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं एज इंडियंस अपना, आपको नहीं लगता कि उनकी बात में दम है? और हमें ये एंश्योर करना चाहिए कि ठीक है, हम लोग हमें एक कदम पीछे जरूर खींचेंगे, लेकिन कम से कम हम 4 कदम आगे चलें। मोदी, नो मोदी, लेकिन एज इंडियंस हमें इंडिया में प्राइड लेना है। हमें कास्ट में प्राइड इज ओके, बट फॉर नेशनल पर्पजेस, नॉट फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस। पीपुल लाइक लालू यादव, अखिलेश यादव, जो कास्ट के बेसिस पे अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं, नहीं, वी शुड नॉट अलाउ दैट। दिस इज माई मैसेज टू यू ऑल इंडियन वोटर्स। Thank you so much for watching. I will see you in next video. Please like, share and subscribe. Thank you.